गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हम जो साइंस की सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें हम सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ते थे। अब तक हमने 4 सेंस ऑर्गन देख लिए थे। आज हम पांचवा सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे, आइज के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आई आई का पहला पार्ट एक्सटर्नल देखते हैं, बाहर का। फिर उसके बाद इंटरनल के बारे में देखेंगे। एक्सटर्नल एक्सटर्नल में क्या क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। आंखों का जो व्यास होता है, आँखों का व्यास 2/1/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। आँखों का व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। आँखों आँख जो होती है, आँख के जो श्वेत श्वेत कलर दिखता है, सफ़ेद सफ़ेद वाला भाग को स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा, श्वेत पटल हिंदी में। कभी कभी आँखें जो लाल हो जाती हैं, किसके कारण वो लाल हो जाती हैं? कंजक्टिवा के कारण। कंजक्टिवा के कारण ये लाल हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं, आइरिस होती है। आइरिस क्या होती है उसके देखते हैं। आइरिस को हिंदी में कहते हैं परितालिका। आइरिस जो होती है, ये प्रकाश की मात्रा कंट्रोल करती है। प्रकाश की मात्रा कंट्रोल करती है। यह जो सेंटर में होती है ब्लू कलर की या ब्लैक, कई कलर में होती है, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, रंग की होती है। ये हमारी आँख है, जैसे आँख कुछ रहती है। ये जो सेंटर वाला है इसी को क्या बोलते हैं? आइरिस। इसका जो कलर होता है वो अलग अलग रहता है। और ये वाला सेंटर है, इसे भी कहते हैं श्वेत। इसे स्केलरा बोलते हैं। और ये जो सेंटर वाला होता है इसे आइरिस बोलते हैं। आइरिस का क्या काम होता है? ये प्रकाश को कंट्रोल करती है। ज़्यादा लाइट रहेगी तो ये सिकुड़ जाएगी। इसीलिए जब हम उजाले में जाते हैं तो चोनी लगती है, क्योंकि ये सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। कम रोशनी में कम रोशनी में आइरिस धीरे धीरे खुलता है। ज़्यादा रोशनी रहेगा तो ये सिकुड़ जाएगा। इसलिए इसीलिए अंधेरे में
दिखाई देने में दिखता नहीं, उजाले जमाते। जिन जानवरों में जिस जिस जानवरों में जो आइरिस होती है, सुकड़ी होती है, वो अंधेरे में नहीं देख पाते हैं। जैसे मुर्गा हुआ, मुर्गा अंधेरे में टोटली तो कंफ्यूज हो जाता है, दिखाई नहीं देगा। जैसे मुर्गा में आइरिस जो होती है वो सिकुड़ी रहती है, वो फैलती ही नहीं, जिस कारण उसको अंधेरे में नहीं दिखाई देता। और जो मुर्गी होती है, मुर्गा की आइरिस सिकुड़ी होती है। मुर्गा में आइरिस जो होती है सिकुड़ी होती है, जो फैलती नहीं। जब वो फैलेगी नहीं तो उसको रात में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो मुर्गी होती है, मुर्गी देख सकती है, उसका आइरिस सिकुड़ता फैलता दोनों है। मुर्गी का जो आइरिस होता है वो हल्का 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 फुल्का, हल्का हल्का फूलता भी है, लेकिन मुर्गी का नहीं फूलता। इसीलिए मुर्गा शाम होते ही वो सदमे में चला जाता है। जानवरों में जो होता है आइरिस, जो चमकती है, उसको बता दें आपको, नहीं तो आपको पता भी नहीं होगा, हो सकता मालूम हो, फिर भी कोई बात नहीं, बता देते हैं आपको। जानवरों में जो जुनवी आइरिस पाई जाती है, उसमें एक लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। जिसे हम क्या कहते हैं? टिपडम लिगडम। टिपडम और लिस्डम। जो एक लिक्विड होता है जानवरों में, टिस्डम और लिस्डम के कारण आंखें जानवरों की रात में खूब चमकती है। ट्रिपडम लिस्डम के कारण आंख चमकती है जानवरों की। अब तीसरी पॉइंट जो होती है वो होती है पुबली, पुपलिस। क्या होती है? पुपली, पुपली। वो जो सेंटरवा का बीच वाला होता है, ये वाला होता है आइरिस, ये जो काला वाला होता है, ये ये होता है पुपली। पुपलिस जो होता है, ये ये आँख है, ये जो बीच का जो सेंटर होता है, ये ओनली ब्लैक, जिसे बोलते हैं पुतली। अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं? पुपली। यह प्रकाश को अंदर लेंस तक भेजता है।
अगर ये ना हो, पुतली पुतली, प्रकाश अंदर जाएगा ही नहीं। पुपली। ये इसलिए ब्लैक होता है, ये भी जान जाइए किस लिए ब्लैक होता है, कि ज़्यादा रंग लेंस तक भेज सके। ज़्यादा लेंस ज़्यादा प्रकाश वो लेंस तक भेज सके, इसलिए ये काली होती है। चौथा भाग होता है कार्निया। कार्निया का क्या काम है? टेम्पर ग्लास का काम करता है। आँखों के ऊपर एक झिल्ली लगती है, झिल्ली को इंग्लिश में मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसे टेम्पर ग्लास होता है मोबाइल पे। ग्लास, टेम्पर ग्लास की तरह कवर चढ़ा रहता है सेफ्टी के लिए। उसे क्या कहते हैं? कार्निया। कार्निया पे जो इमेज बनता है, हल्का सा उल्टा फिर दिमाग इसे सिग्नल के द्वारा चेंज करके सीधा कर देता है। आंखों में जो लेंस होता है, जैसा कि आपको पता है, आंखों का जो लेंस होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। कन्वेक्स लेंस। सबसे चमकीला और इसका अपवर्तनांक कुछ होता है। इसको जो इमेज बनेगी, फोटो, डीपी, रियल लेकिन उल्टा छोटा वस्तु से। और ये ब्रेन में सीधा करके दिखाता है। ब्रेन इसको सीधा करके दिखाता है। अब इस लेंसों को पकड़ने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। लेंस को, नहीं तो गिर जाएगा। पकड़ने के लिए इसमें एक होता है सिलरी, मांस का बना होता है, मांसपेशियाँ। इसका ऊपर वाला जो भाग होता है उसमें 3 होता है, और नीचे वाला जो होता है, ये अपर, ये अंडर, नीचे, नीचे भी 3। तो ये दोनों मिला के 6 सिलरी मांसपेशी होती हैं। जो सैलरी होता है, लेंस, या लेंस को मोटा, अपने हिसाब से दूर देखना है तो हाथ थोड़ी सी हम लोग
टाइट करके बंद करके देखते हैं तो दूर तक दिखाई देता है। और ये पतला, एक ही लेंस को मोटा और पतला कर देता है। मांसपेशियों को खींच देता है तो दूर तक देख सकता है। लेंस पतला रहेगा तो पास होने पर दाब देता है। आंखों का सबसे चमकीला भाग जो होता है लेंस होता है। आंखों का सबसे चमकीला भाग लेंस होता है जो रेटिना को सेफ्टी करता है। रेटिना को सेफ्टी देता है। जो रेटिना को सेफ्टी देता है उसे कहते हैं वेक्टरस होमरस। वेक्टर्स वेक्टरस सॉरी, कुछ और ही बोल दिया था। वेक्टरस होमरस। जो रेटिना को जो सेफ्टी देता है उसे वेक्टरस होमरस कहते हैं। लेंस को जो सेफ्टी देता है लेंस लेंस तथा आइरिस। लेंस तथा जो आइरिस को सेफ्टी देता है उसे कहते हैं एक्वास होमरस। लेंस और जो आइरिस के बीच में लिक्विड भरा जाता है एक्वास होमरस कम रहेगा। और जो लेंस और रेटिना होती है के बीच में वेक्टरस ये अधिक होगा। आंखों का जो गोल रंग होता है, गोल क्यों होता है आंखों का, इम्पोर्टेंट करके लिखिएगा। आंखों का गोलाकार किस कारण होता है? वेक्टर्स होमरस के कारण होता है। वेक्टर्स होमरस के कारण आंखों का गोल होता है। रेटिना में जो छोटी छोटी एक परत चढ़ जाती है राइट साइड में, जो छोटी छोटी परतें चढ़ी रहती हैं, एक परत होती है चढ़ी,
उसे क्या कहते हैं? क्लोरोराइड। साइडिया में जो परतें चढ़ी होती है क्लोरोराइड कहते हैं। जो क्लोरोराइड होती है राइट में ब्लड आ जाता है। क्लोरोराइड जो होता है इसमें ब्लड होता है, जल होता है, विटामिन्स होता है, वगैरह वगैरह, और बहुत कुछ होता है इसमें। न्यूट्रिशंस भी होता है। न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा तो हमारी बॉडी में जो आँखों में न्यूट्रिशन, ब्लड, विटामिन ए, काम करता है क्लोरोसाइड पीछे साइड आँख का। रेटिना जो होती है, रेटिना को बैक साइड सप्लाई देता है क्लोराइड। अब रेटिना के बारे में देखते हैं, रेटिना क्या होता है। रेटिना पर ही फोटो बनता है। और जो फोटो बनता है वो उल्टा। कैसे बनता है? उल्टा बनता है। और इसे सीधा कौन करता है? ब्रेन। ब्रेन इसको सीधा कर देता है, उल्टी इमेज को। रेटिना पे अच्छा फोटो कब बनता है? वो जब सेंटर में होगा कोई भी इमेज तो अच्छा इमेज बनेगा, अच्छा फोटो आएगा। सेम ऐसे लेंस में ही होता है। जो सेंटर में होगा उसे क्या बोलते हैं? येलो, येलो स्पॉट। यही कैमरे का भी सेम सेक्शन होता है। मेडुला जो होता है, मेकुला या येलो इसे बोलते हैं, येलो स्पॉट। मेकुला या येलो स्पॉट जो होता है इस पे फोटो साफ बनता है। जो निशानेबाज होते हैं, जो निशाना लगाते हैं, जिसे पैनी नज़र कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? फोबिया सेंटोसाइड। उसे क्या कहते हैं? फोबिया सेंटोसाइड। इसी पे वो निशाना लगाते हैं। ये था बाहर का। अब हम आँख के अंदर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
आई होप जरूर ये वीडियो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें टीजी प्रमोद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।